वेलकम टू द फैक्ट्स बिहाइंड। मैं हूं अतनु और आज हम लोग डिस्कस करेंगे साउथ एशिया में ग्रोइंग पावर अफगानिस्तान को लेके, साथ ही साथ अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो कुछ भी होने वाला है इन फ्यूचर या फिर प्रेजेंटली जो कुछ भी हो रहा है। ये सुन के आप कह ही सकते हैं कि भाई अफगानिस्तान तो बहुत पहले से ही पावरफुल है। जब से यूएस गया था, हो सकता है उस टाइम के बाद जब तालिबान आया थोड़ा बहुत ठंडा था, मगर प्रेजेंटली जो है अफगानिस्तान अपने तरफ से न्यूज में बहुत ही ज्यादा हाईलाइटेड हो रहा है। साथ ही साथ इंडिया और अफगानिस्तान या फिर इंडिया और तालिबान के बीच में जो रिलेशन है ये चुभ रहा है। किसको? पाकिस्तान को। क्यों? क्योंकि प्रेजेंटली बहुत सारा ऐसा डिसीजंस लिया जा रहा है। रिसेंटली हम लोग देखे थे कि अफगानिस्तान के मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी जो है वो इंडिया विजिट पे आए थे। लगभग 5 दिन वो इंडिया में थे और डिफरेंट टॉपिक में उन लोग के साथ डिस्कशन हुआ, जिसमें हर कोई कह रहे थे कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि अफगानिस्तान का जो एयर बेस है वो हम लोग संभाले। इसको लेकर भी हम लोग एक एपिसोड किए थे, अगर आप चाहे तो चैनल में जाकर देख सकते हैं। ऑन द अदर साइड प्रेजेंटली उनके जो ट्रेड और कॉमर्स मिनिस्टर है अलहज नूरुद्दीन अजीजी, वो इंडिया में आए हैं। उनका भी 5 दिन का सफर है और उनके बहुत सारे मीटिंग्स हो रहे हैं। अब ये जो मीटिंग्स है, ये मीटिंग्स को लेके नो डाउट पाकिस्तान जो है वो थोड़ा बहुत तो प्रेशर में ही है, क्योंकि उन लोगों को पता है कि एक साइड में अफगानिस्तान, एक साइड में इंडिया, आगे जाके उन लोग को जो अगर कोई भी बचा सकता है वो है उनका पापा डोनाल्ड ट्रंप। तो जो भी है, प्रेजेंटली जो मूवमेंट हम लोग को देखने को मिला इस बार, जो ट्रेड मिनिस्टर आए हैं अफगानिस्तान के तरफ से, उसमें हम लोग देख रहे हैं कि उनका कहना है कि इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में जो भी ट्रेड है उसका जो वॉल्यूम है उसको और भी बढ़ाना चाहिए। जिसमें अगर हम लोग देखें प्रेजेंटली, अगर इंडिया और अफगानिस्तान के जो ट्रेड होता है उसमें इंडिया अपने तरफ से डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मा, डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्सटाइल, राइस, शुगर, यही सब एक्सपोर्ट करता है। ऑन द अदर साइड इम्पोर्ट के बारे में अगर देखें, इंडिया अपने तरफ से जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं और कुछ हद तक जो मिनरल्स होते हैं वो इम्पोर्ट करते हैं। मगर ये सारा जो ट्रेड होता है अफगानिस्तान के साथ इंडिया का, वो है एयर कॉरिडोर से, जो कि अभी सिक्योर है और नो डाउट ये वन ऑफ द बेस्ट है प्रेजेंटली अफगानिस्तान के साथ जो ट्रेड है उसके लिए। अगर देखा जाए तो ये जो एयर कॉरिडोर्स होते हैं ये स्पेशली जो पेरिसेबल आइटम होता है या फिर जो कॉस्टली आइटम होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। ऑन द अदर साइड अगर आपको एक ह्यूज वॉल्यूम में ट्रेड करना है तो आपको चाहिए सी रूट। अब सी रूट में अगर अफगानिस्तान के साथ इंडिया कनेक्ट हो जाता है, जिसमें हम लोग को ऑब्वियसली जो देखना पड़ेगा वो है चाबहार पोर्ट। अगर चाबहार पोर्ट को यूज करते हैं, आगे जाके अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में जो ट्रेड है वो काफी बढ़ जाएगा। साथ ही साथ अगर देखा जाए, जो सेंट्रल एशिया में इंडिया का एक नेक्स्ट लेवल पे एक स्टेप हम लोग इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसके वजह से ही अफगानिस्तान के जो मिनिस्टर है उनका कहना है कि इंडिया ये चाबहार जो पोर्ट है इसको और भी डेवलप करे। साथ ही साथ चाबहार पोर्ट के साथ कनेक्टिंग जो रूट्स है, जिसमें अगर हम लोग देखें चाहवान ज़ायरीन रेलवेज जो है उसका 80% काम कंप्लीट है, जो अभी 20% रिमेनिंग है। मगर ये काम कंप्लीट नहीं होने के पीछे भी एक और रीजन है जो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। तो अफगानिस्तान के मिनिस्टर अभी चाह रहा है कि वो दुनिया भर में जो चाबहार पोर्ट है उसको यूज करके सिर्फ साउथ एशिया में ही नहीं, ऑन द अदर साइड डिफरेंट कंट्री के साथ उनका जो कम्युनिकेशन है उसमें और भी आगे जाके डेवलपमेंट करे, जिसके लिए वो इंडिया को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, ये जो चाबहार पोर्ट है, अगर हम लोग कुछ दिन पहले ही जाए तो यूएस ने इसके ऊपर सैंक्शंस डाल दिया था। फिर इसमें 6 मंथ का रिलीफ डाला है और आगे जाके हो सकता है कि यूएस फिर से सैंक्शंस डाल ले। और यही एक मेजर फैक्टर है जिसके लिए हमेशा देखा जाता है जो कंपनीज है वो अफगानिस्तान में इन्वेस्ट करने में डरता है। मगर तालिबान गवर्नमेंट ये एश्योरिटी दे रहा है कि इंडिया से अगर कोई भी इन्वेस्ट करता है अफगानिस्तान में, चाहे वो माइनिंग में हो, चाहे वो कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में हो या फिर डिफरेंट और प्रोजेक्ट में, तो तालिबान गवर्नमेंट उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। वो अच्छी तरह से वहाँ काम कर पाएगा और लोकल एरिया में कोई भी प्रॉब्लम वहाँ नहीं होगा। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं सी पैक में चाइना को हो रहा है, पाकिस्तान में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा। ये उन लोगों का एश्योरेंस। अब जो बात आ रहा है कि कौन कौन सा प्रोजेक्ट में इंडिया काम कर सकता है तालिबान में या फिर अफगानिस्तान में, तालिबान का जो गवर्नमेंट अभी वहां रूल कर रहा है, जिसमें सबसे पहले अफगानिस्तान का इंडिया से जो उम्मीद है, वो लोग चाहते हैं इंडिया जाके वहां माइनिंग करे। क्योंकि कहाँ जा रहा है, अफगानिस्तान का जो टोटल रेयर अर्थ मिनरल है वो एक ह्यूज अमाउंट में है। दुनिया में अगर देखा जाए, ग्रीनलैंड और अफगानिस्तान ये दो लोकेशन है जहां एक ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टोरेज है रेयर अर्थ मिनरल का, लगभग मोर देन 1 ट्रिलियन माइनिंग रिजर्व। जिसमें अगर देखा जाए 60 मिलियन टन्स ऑफ कॉपर, 183 मिलियन टन्स ऑफ एल्युमिनियम, 2.2 मिलियन टन्स ऑफ आयरन ओर, इसके अलावा भी गोल्ड, लिथियम, नियोबियम, कोबाल्ट ये भी है। इसके अलावा भी अगर देखा जाए कहाँ जा रहा है कि अफगानिस्तान के पास जो लिथियम स्टोरेज है वो बोलीविया से भी ज्यादा है।
दुनिया में सबसे ज्यादा जो लिथियम स्टोरेज है वो बोलीविया के पास है, और कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान के पास इससे भी ज्यादा है अगर वहां माइनिंग किया जाए। और अफगानिस्तान गवर्नमेंट यही चाहता है कि इंडियन कंपनीज वहां जाए, वहां जाके इन्वेस्ट करे, वहां वो अपने तरफ से माइनिंग करे, जिससे अफगानिस्तान का भी प्रॉफिट हो, साथ ही साथ इंडिया का भी अपना जो ग्रोथ है वो देखने को मिले। जबकि इंडिया के साथ अफगानिस्तान का रिलेशन नो डाउट बहुत ही अच्छा है। तो ये सब सुनने के बाद आप कह ही सकते हैं कि भैया चाइना का क्या होगा। चाइना भी अब अफगानिस्तान में माइनिंग के लिए कोशिश कर रहा है, क्योंकि जैसे हम लोग को पता है कि दुनिया में जितना भी रेयर अर्थ मिनरल मिलता है उसका 90% जो ओनरशिप है वो चाइना के पास है, इसलिए चाइना भी वही सेम सेक्टर में है। तो ये सुनकर आप पूछ ही सकते हैं कि तो चाइना तो है, फिर अफगानिस्तान क्यों इंडिया को छाड़ा है? क्योंकि अफगानिस्तान को पता है कि चाइना का क्या हरकत है। ऑन द अदर साइड अगर कोई ट्रस्टेबल एक पार्टनर चाहिए जो लॉन्ग रन में उनका साथ है, वो है इंडिया। इसके अलावा भी अफगानिस्तान का जो गवर्नमेंट है वो चाहता है कि इंडिया पे जाके अफगानिस्तान में डैम बनाए या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोजेक्ट है वो बनाए। अगर हम लोग पास में देखें, अफगानिस्तान में ऑलरेडी इंडिया ने सुनामा डैम जो है वो बना दिया है, जो कि फंक्शनल है, जिसके वजह से अफगानिस्तान के साथ इंडिया का जो ट्रस्ट है वो नेक्स्ट लेवल पे ग्रो हुआ है। और यही डैम की वजह से अफगानिस्तान में जो पानी का प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम कुछ हद तक सॉल्व हुआ है। जबकि बहुत सारे और भी रिवर्स है, जिसमें अगर हम लोग कुनेर रिवर को देखें जो अफगानिस्तान होते हुए, काबुल होते हुए पाकिस्तान में एंटर करता है, और इसी रिवर को अफगानिस्तान चाहता है कि इसके ऊपर इंडिया अपने तरफ से डैम डेवलप करे, और जो इलेक्ट्रिसिटी वहां प्रोड्यूस होगा वही इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके आगे अफगानिस्तान का जो इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व किया जाए। साथ ही साथ जो पानी का प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम भी रिजॉल्व करके वहां फार्मिंग आगे किया जाए। यही मेन रीजन है। इसके अलावा भी एक और इसके पीछे फैक्टर है, वो है पाकिस्तान। यही जो रिवर है ये पाकिस्तान में इंदस नाम से जाना जाता है, और ये वाटर जो है ये पाकिस्तान यूज करता है, जिसके वजह से इन फ्यूचर अगर इस रिवर के ऊपर डैम बनता है तो पाकिस्तान इससे जाके अफेक्टेड होगा। ऑन द अदर साइड अफगानिस्तान भी यही चाहता है कि पाकिस्तान का जो प्रॉब्लम है वो और ज्यादा हो। इसके अलावा भी अगर देखा जाए अफगानिस्तान का इन सब में एक और प्रॉब्लम है, वो है पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंसी पोर्ट को लेके। और वही पोर्ट का डिपेंडेंसी एंड करने के लिए अफगानिस्तान की तरफ से अपील है इंडिया को कि चाबहार पोर्ट को जल्दी से डेवलप करके कंप्लीटली फंक्शनल किया जाए, जहां से अफगानिस्तान अपना जो ट्रेड है इंडिया के साथ वो कर पाए एक लार्ज अमाउंट में। तो ये सुनने के बाद पाकिस्तान को ऑब्वियसली ये अच्छा नहीं लगता है। ऐसे ही अगर हम लोग देखें, पाकिस्तान बहुत दिन से कंप्लेन कर रहा है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो कुछ भी प्रॉब्लम है वो इंडिया अपने तरफ से क्रिएट कर रहे हैं। अब इसमें हम लोग क्या कमेंट कर सकते हैं? पाकिस्तान का तो कुछ भी प्रॉब्लम होता है उसके लिए वो इंडिया को ब्लेम कर देते हैं। अब अफगानिस्तान के साथ हुआ उसमें भी वो इंडिया को ब्लेम कर रहे हैं। मगर इंडिया के साथ जो तालिबान गवर्नमेंट है या फिर अफगानिस्तान में प्रेजेंटली जो गवर्नमेंट है, दोनों एक ही है। रिलेशन इंडिया के साथ बहुत ही अच्छा है, जिससे हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में इन दोनों कंट्री के बीच में ट्रेड और भी नेक्स्ट लेवल पे ग्रो करेगा, या फिर इंडिया का जो भी इन्वेस्टर्स है वो लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट, माइनिंग प्रोजेक्ट में अफगानिस्तान में इन्वेस्ट करेगा। तालिबान गवर्नमेंट एश्योर्ड करते हैं उन लोगों का सिक्योरिटी। ऑन द अदर साइड चाबहार पोर्ट के साथ जो अफगानिस्तान का कनेक्टिविटी है वो नेक्स्ट लेवल पे ग्रो करेगा। एक फैक्टर इसमें काम करते हुए है यूएस और उनका सैंक्शंस। अगर यूएस और उनका सैंक्शंस चाबहार पोर्ट के ऊपर ज्यादा स्ट्रिक्ट ना हो तो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत फास्ट ये जो डेवलपमेंट है अफगानिस्तान का वो हो सकता है। इसके अलावा भी जो मेजर फैक्टर है कि पाकिस्तान के साथ जो रिलेशन है, अगर इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में जो रिलेशन है वो और भी ज्यादा गहरा हो तो सबसे मेजर जो प्रॉब्लम होता है वो है पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान हर तरफ से अपना ये जो प्रेशर है वो फेस करेगा। तो आने वाले दिनों में हम लोग उम्मीद कर सकते हैं ये जो लोकेशन है अफगानिस्तान का या फिर ये जो साउथ एशिया का लोकेशन है ये हर टाइम हाईलाइटेड होता रहेगा। साथ ही साथ प्रेजेंटली जिस तरह से अफगानिस्तान ग्रो करने का कोशिश कर रहे हैं या फिर उन लोग का जो भी सोच है, अगर वो सोच लोग कंटिन्यू करे तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए एक मेजर प्रॉब्लम बन के दुनिया के सामने आएगा। आपको क्या लगता है? प्लीज कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो फेसबुक में हमारा पेज द फैक्ट्स बिहाइंड और यूट्यूब में हमारा चैनल द फैक्ट्स बिहाइंड को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो एंड तक देखने के लिए आपको बहुत सारा धन्यवाद।